नमस्कार, मैं विमल कुमार पीटेक एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दूसरी वीडियो में हम जानेंगे कि फोटोशॉप के ऑप्शंस से क्या होता है, किस ऑप्शंस की हेल्प से हम क्या इमेजेस में एडिट कर सकते हैं, कैसा क्या कर सकते हैं, वो हम आपको सब बताएंगे। अभी हम प्रीवियस वीडियो में हम आपके टूल सारे सीख चुके हैं। अब हम जानेंगे कि ऑप्शन से क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और फाइल ऑप्शन हमारे सामने है। सबसे पहले जो ऑप्शन आता है न्यू में क्या होता है कि अगर कोई न्यू इमेज खोलनी है, जैसे कि मैं फाइल खोलनी है, जैसे मैंने ये एक नाम लिख दिया इमरान, और इस टाइप की एक फाइल आ जाएगी एक। तो उस पर जैसे आपको कुछ फोटो काट पीट के कुछ लगाना है, जैसे मैं आपको टूल वाले ऑप्शन बताया था। सपोज करिए कि यहाँ से मुझे इतना पोर्शन लेना है, ठीक है। मैं इसको मूव टूल से उठाऊंगा और इसको यहाँ उठा के यहाँ रख दूंगा, है ना। तो इस तरीके से आप जो है वो कर सकते हैं। तो ये होता है न्यू ऑप्शन से ब्लैंक पेज आ जाता है। ओपन से क्या होता है, ओपन से जो भी कंप्यूटर में फ़ोटो पड़े होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। इस टाइप से फ़ोटो आप फाइल खुल जाएगी। ओपन में सिर्फ फ़ोटो फाइल ही खुलती है, क्योंकि फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है, इसलिए फ़ोटो फाइल खुलती है। और सेम ऑप्शन होता है आपका ब्राउज़र में। ब्राउज़र में क्या होता है कि ब्राउज़र में ब्राउज़ करने का ऑप्शन आने लगता है, जिसमें आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें आपको ब्राउज़ करने के लिए आएंगी। तो अभी ऑप्शन आने वाला है शायद से, ये आ गया। हाँ, तो ये इस टाइप से ऑप्शन आता है जिसमें आप सर्च करते हैं कि कहाँ किस फोल्डर में क्या पड़ा हुआ है ना। यहाँ कौन सा फ़ोटो खुला हुआ है, जैसे ये फ़ोटो है, अभी हमने ओपन कर ही लिया, या कहीं और किसी पिक्चर्स ऑप्शन में कहीं कुछ पड़ा होगा। तो वो सारे ऑप्शन में अगर कुछ फ़ोटो वगैरह कुछ होंगे तो वो खुल के आ जाएगी। यहाँ भी कुछ है नहीं, ठीक है। जैसे ही कुछ अगर आपके जहाँ भी कंप्यूटर में होगा वहाँ आपको देखने लगेगा। मैं बैक कर लेता हूँ उसको, ठीक है। जैसे यहाँ ये है, यहाँ वो आ जाएगा, ऑलरेडी पहले से ही ओपन है। तो ये ब्राउज ऑप्शन होता है। उसके बाद ओपन एज का मतलब कुछ नहीं है, वही चीज़ होती है। ये बार बार रिपीट ऑप्शन होते हैं, तो उसमें वही चीज़ें आ जाती हैं। ये वही चीज़ें आ गई, इसमें मैं आपको खोल के दिखा दिया है। और ओपन रिसेंट का मतलब होता है जो फाइलें अभी हम इस पर खोल चुके हैं वो रिसेंट में यहाँ पे उनके नाम भी आ रहे हैं। और जैसे इस फाइल का नाम क्या है, एक सेकेंड, ये MX आ रहा है, ये MX के नाम से, और ये F32 के नाम से है। तो देखिए वो रिसेंट में आपके सामने आ रहा है MX F32, या ये इससे पहले हमने खोली होंगी, तो वो सारी इसमें आती है। डिवाइस सेक्टर में कुछ नहीं है। उसके बाद क्लोज का मतलब ये होता है जैसे जो फोटो पे हम क्लिक करेंगे, मान लीजिए इस फोटो पर हमने क्लिक करा है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ब्लू कलर का दिख रहा होगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये ज़्यादा ब्लू कलर का दिखेगा, इसका मतलब ये सिलेक्ट है। और जैसे ही आप इसे क्लोज करेंगे ये क्लोज हो जाएगी विंडो, या ये फ़ोटो हमारी फाइल क्लोज हो जाएगी। तो ये क्लोज के लिए, अगर आप क्लोज ऑल करते हैं तो सारी की सारी बंद हो जाएंगी, है ना। उसके बाद क्लोज टू गो ब्रिड, इसमें क्या होता है कि यहाँ से फिर ऑप्शन पे आ जाते हैं और वो हम दोबारा से इसे खोल सकते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन होता है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन होता है वो होता है सेव का। सेव का ऑप्शन आपको पता ही है कि इसमें किसी भी फॉर्मेट में आप फाइल को सेव कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली फोटोशॉप हमारा जो फोटो होती है वो JPG फॉर्मेट में होती है, या JPE फॉर्मेट में होती है, या JPG फॉर्मेट में होती है। तो इसी फॉर्मेट में अगर हम सेव करेंगे तो बेस्ट रहेगा। अदरवाइज़ अगर कुछ चेंजेबल फाइल आपको बनानी है तो आप फाइल को फोटोशॉप ऑप्शन में भी सेव कर सकते हैं, मतलब जिसका ये सॉफ्टवेयर है वो आप होता है ये वाला P, कहाँ गया वो, एक सेकेंड बता दो। इसमें से हाँ, एक PNG में भी आप सेव कर सकते हैं। जैसे कुछ आपने देखा होगा किसी फोटो में बैकग्राउंड नहीं होता, मतलब पीछे बैकग्राउंड नहीं होता, सिर्फ वाइट होता है, तो उसको हम PNG में सेव करते हैं ताकि बैकग्राउंड ना आए। और JPG में बैकग्राउंड जरूर आता है। तो ये दो फॉर्मेट होते हैं, ये JPG और PNG। एक साथ ही साथ एक होता है फोटोशॉप की फाइल फोटोशॉप में सेव करने के लिए, और वो होती है PDF फाइल। ये वाला PDF वाला ऑप्शन होता है ना। ये जो है हमारा वो फोटोशॉप का ऑप्शन होता है। या फिर यहाँ पे आप इसको बिटमैप में कर सकते हैं, BMP बोलते हैं इसको, है ना। तो ये ऑप्शन होते हैं। इसमें क्या है कि आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। ठीक है,
उसके बाद ये होता है हमारा रिवर्ट ऑप्शन। रिवर्ट ऑप्शन का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक सेकेंड, ये फ़ोटो खुले हुए हैं और ये रिवर्ट ऑप्शन, मान लीजिए ये यहाँ किया मैंने, और एक सेकेंड, रिवर्ट का मतलब होता है जो प्रोसेस आपने किया वो एक बार फिर से मतलब रिवर्ट करने के लिए। जैसे ये आपने किया और उसके बाद आप जैसे ही रिवर्ट कर देंगे तो वो चीज़ जैसे पहले थी वैसे हो जाएगी। या फिर जैसे इस पर मैं आपको बता देता हूँ इस फोटो पे कि मान लीजिए ये मैंने जो है यहाँ कर दिया, उसके बाद एक और दोबारा से लिया कि मैंने मान लीजिए ये पोर्शन है, ये पोर्शन मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है। उसके बाद मैं रिवर्ट ऑप्शन का यूज़ करता हूँ। तो जैसे ही मैं रिवर्ट ऑप्शन करूँगा ये जैसे पहले फ़ोटो थी वैसे हो जाएगी। या हम बार बार, मैं आपको टूल्स के दौरान कह रहा था कि F12 दबाता हूँ, F12 दबाते हैं तो F12 का मतलब होता है कि पहले जैसी फ़ोटो थी वैसे मतलब रिवर्ट हो जाए। जैसे मतलब जो भी हमने एडिटिंग की है वैसी ना होके जैसी बिल्कुल फ्रेश फ़ोटो थी बिल्कुल वैसी हो जाए। ये नहीं कि दोबारा से ओपन करनी पड़े, फ्रेश फोटो जैसी हो जाए। तो ये रिवर्ट ऑप्शन के थ्रू होता है। और प्लेस ऑप्शन में कुछ नहीं है, प्लेस ऑप्शन में वही है जो आप ओपन करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद इंपोर्ट ऑप्शन में भी कुछ नहीं है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में ये फोटोशॉप की जगह कोरल ड्रॉ में होता है जिसमें हम इमेज इंपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर भी ऑप्शन दिए गए हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। जैसे कुछ अदरवाइज़ कोई फाइल जैसे इंपोर्ट करनी किसी और फॉर्मेट की तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसमें कोई वैसी फाइल है नहीं ना, इसमें कोई ऑप्शन है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है, वो आता है आपका ऑटोमेटिक। जैसे आपको कोई पिक्चर पैकेज बनाना है या वेब फोटो गैलरी बनानी है या बैच बनाना है, PDF प्रेजेंटेशन बनानी है, तो उसमें क्या होता है कि ये इस तरह के फॉर्मेट में सोर्स खुल जाती है। लेकिन इससे ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि हम लोग मोस्टली फ़ोटो पे काम करना होता है। तो फ़ोटो के ऑप्शंस होते हैं ये, बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं जैसे फ़ाइल की इन्फॉर्मेशन जाननी है तो यहाँ पे फ़ाइल की इन्फॉर्मेशन होती है कि क्रिएट कब हुई है, मॉडिफाई कब, इसको मतलब चेंजेस कब दिया गया है, और एप्लीकेशन किस सॉफ्टवेयर से है, तो पिकासा से है, फॉर्मेट क्या है इमेज का, तो JPG फाइल में है ये। तो ये इस तरीके से आप इस फाइल का वो देख सकते हैं। पेज सेटअप देखना है, जैसे पेज सेटअप होता है कि पेज कितना प्रिंट निकालना है, ओरिएंटेशन में निकालना है या पोर्ट्रेट में निकालना है, वो सॉरी पोर्ट्रेट निकालना है या लैंडस्केप निकालना है, तो वो आप इसे सेट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा पेज सेटअप। पेज सेटअप तो आपको अच्छे से पता ही होगा कि सारे सॉफ्टवेयर में आप सीख चुके होंगे। उसके बाद ये नॉर्मल प्रिंट ऑप्शन होता है। जैसे अगर आपको फ़ोटो प्रिंट करनी है तो वो प्रिंट में आप इस तरीके से सेट करके देख लेंगे पिक्चर कट तो नहीं रही है, और अगर कट रही है तो उसको आप सेट कर लेंगे। जैसे इसको 100 की जगह मैं 80% करूँगा तो ये अब पूरी प्रॉपर पिक्चर आ रही है। और अभी भी अगर आप देखना चाहते हैं 85 मैंने किया, अब ये बिल्कुल नहीं कट रही है, पहले थोड़ी सी कट रही थी। तो इस तरीके से आप जब देखेंगे और प्रिंट का क्लिक करेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है हमारे फाइल ऑप्शन है प्रिंट ऑप्शन। प्रिंट 1 कॉपी करना है तो डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, मतलब एकदम से क्लिक कर देंगे तो प्रिंट ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाएगा प्रिंटर पे, और वो प्रिंटर को कमांड चली जाएगी प्रिंट होने की, ठीक है। एग्जिट से ये पूरा जो सॉफ्टवेयर है वो बंद हो जाएगा। तो अभी मैं इसको नहीं करूँगा क्योंकि अभी हमें आपको आगे बताना है। उसके बाद अंडू ऑप्शन होता है, अंडू स्टेप फॉरवर्ड। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम जब किसी चीज़ को कर रहे होते हैं, मान लीजिए कि मैंने ये पोर्शन मैंने यहाँ ऐसे जैसे मैंने ये इरेज कर दिया, ये चीज़ मैंने इरेज कर दी, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ कलर चेंज कर दिया, उसके बाद ये फेस में कुछ चेंज कर दिया, फिर मैंने यहाँ यहाँ कोई कलर डाल दिया, ठीक है। अब मैंने इतने सारे चेंजेस इसमें कर दिए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अंडू कर देते हैं। अंडू का मतलब क्या है, एक स्टेप आ जाएगा, मतलब ये अभी मैंने डॉट हटाई थी वो आ गई। उसके बाद दोबारा करेंगे तो स्टेप फॉरवर्ड करेंगे। तो बार बार अगर करना है तो क्या करना है, जैसे अब हमें सारी चीज़ें पैक करनी है तो इसका शॉर्ट फॉर्म है Alt Control और +Z, या स्टेप फॉरवर्ड इससे करो। तो देखिए यहाँ पे कलर डाला था हट गया, इससे पहले क्या हुआ था वो यहाँ स्टेप फॉरवर्ड में आ जाएगा। देखिए उसके बाद फिर कर दीजिए, है ना, तो ये कलर चेंज होगा, फिर कर दीजिए, है ना, इस तरीके से ये। और यही इसका, इससे अगला वाला ऑप्शन पे अगर जैसे कलर भरना है या उसके बाद का स्टेप करना है तो वो इससे हो जाएगा। कंट्रोल
Alt+Z आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने उंगली रखी कीबोर्ड पे, कंट्रोल Alt+Z, तो ये देखिए सारी चीज़ें वैसे ही होती चली जाएंगी जैसी थी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप पहले की तरह कर सकते हैं। और ये कट होता है, जैसे आपको किसी चीज़ को काटना है, तो जैसे सिलेक्शन में था तो कट गया। मान लीजिए किसी पोर्शन को कॉपी करना है, मान लीजिए कि ये एक स्पेस है और इसको मुझे कॉपी करना है। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसको कॉपी किया तो उस पर तुरंत हम पेस्ट करेंगे तो वो चीज़ वहाँ पर कॉपी होकर आ जाएगी और मूव टूल से हम इसे उठा सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम कॉपी पेस्ट ही कर सकते हैं। उसके बाद क्लियर ऑप्शन होता है, इसमें क्लियर ऑप्शन को यूज़ करें। पेस्ट हो गया आपका, पेस्ट इन्फो में भी कुछ नहीं है। उसके बाद स्पेलिंग चेक, जैसे कुछ लिखते हैं आप तो स्पेलिंग चेक ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कोई चीज़, जैसे आपने कोई बहुत बड़ी फाइल लिख रखी है, वहाँ पे आपको कुछ वर्ड फाइंड करना है या कुछ रिप्लेस करना है तो इस ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे मान लीजिए ये पोर्शन है मेरा, मान लीजिए ये पोर्शन है मेरा और इसमें मुझे और ये वाला कलर भरना है। ठीक है, तो ऐसे तो भर नहीं जाएगा सिलेक्शन करने से। यहाँ पे क्या होता है कि एक सेकंड, यहाँ ये मैं चीज़ है मेरी और मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं सिलेक्ट करने के बाद एक सेकंड, ये सिलेक्ट किया मैंने और इसमें मुझे कलर भरना है। ये चलिए मैं इस वाले फ़ोटो पर दिखाता हूँ, ये वाली इमेज हटा देता हूँ। जैसे ये कलर, ये इतना पोर्शन मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद मुझे ये कलर भरना है इसमें। अब इसमें दो कलर के बैकग्राउंड होते हैं या फोरग्राउंड कलर होता है, दो कलर होते हैं। देखिए यहाँ इसको खोल के दिखा रहा हूँ यूज़ कंटेंट्स में। एक तो फोरग्राउंड कलर होता है और एक बैकग्राउंड कलर होता है। एक पैटर्न होता है, एक हिस्ट्री होता है, ब्लैक होता है, 50% ग्रे होता है, वाइट होता है। लेकिन मोस्टली जो दो यूज़ होते हैं, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। कैसे? फोरग्राउंड मतलब ऊपर वाला और बैकग्राउंड मतलब पीछे वाला। फोरग्राउंड कलर लेते हैं, ऑरेंज आ गया। अच्छा, अब मैं बोलता हूँ नहीं साहब मुझे फोरग्राउंड नहीं, सॉरी बैकग्राउंड चाहिए, तो तुरंत वो कलर हो जाएगा जो पीछे वाला कलर है। ठीक है, तो फोरग्राउंड बैकग्राउंड आप समझ गए होंगे। या फिर अगर कोई कहे नहीं हमें जो है ये नहीं चाहिए, हमें जो है वो 50% ग्रे चाहिए, तो 50% ग्रे आ जाएगा, है ना। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से आप ले सकते हैं। पैटर्न लेना है, मान लो कलर वाला कुछ नहीं लेना, इनमें से एक पैटर्न लेना है जो टूल में भी मैं आपको बता चुका हूँ। मान लीजिए ये पैटर्न लेना है मुझे, तो इस टाइप का पैटर्न आ जाएगा। मतलब इस तरीके से वॉलपेपर या बैकग्राउंड टाइप का जो होता है वो आप इसमें यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, अब कभी कभी होता है फ़ोटो में हमें कलर देना होता है। मान लीजिए ऐसे करता हूँ, उसको पहले ऐसा कर देता हूँ। उसके बाद मान लो ये पोर्शन है मेरा और इस पोर्शन में मुझे कलर चीज़ देना है, तो मैं यहाँ पैटर्न ना दे के मान लीजिए वाइट देना है मुझे, या वाइट क्यों, कलर ही देते हैं और बैकग्राउंड देते हैं, तो बैकग्राउंड कलर हो जाएगा इस तरीके से। तो ये कहलाता है हमारा फोरग्राउंड या बैकग्राउंड कलर। इसको हम फिल ऑप्शन के थ्रू ही भर सकते हैं, या Shift+F5 दबाएंगे तो हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद ये स्टॉक होता है। जैसे स्टॉक में क्या है कि आपको कलर भरना होता है इनसाइड में, सेंटर में, आउटसाइड में। तो वो क्या है, जैसे आपने इसको 1 की जगह 25 लिख देता हूँ। ठीक है, 25 मैंने लिखा, तो क्या होता है कि ये जितना आपका सिलेक्शन में है उतना पोर्शन पे ये आ जाता है। मैंने इसीलिए ज़्यादा पोर्शन भरा था कि जैसे ही आप किसी चीज़ को हटाएंगे या वहाँ सिलेक्शन में करेंगे तो वो इतना बैकग्राउंड टाइप का आ जाएगा, है ना। 1 पिक्सल में आपको कुछ दिखता नहीं। ये दोबारा एक बार फिर से बता देते हैं। जैसे स्टॉक ऑप्शन यूज़ किया और उसमें फिर हमने ये लिया 10, ठीक है, थोड़ा कम कर लेते हैं, और ये मैंने इस तरीके से लिया। तो ये क्या होगा कि ये पोर्शन इस तरीके से सिलेक्शन आ जाएगा, है ना। आप चाहो तो इसको इस तरीके से यहाँ से उठा लीजिए या सिंपल इतना छोड़ दीजिए इसे। सॉरी, ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ एक तरीके से हम चौकोर में कलर वे बैकग्राउंड दे सकते हैं। ठीक है, तो मतलब अलग अलग ऑप्शंस के अलग अलग यूज़ हैं। और ये होता है आपका एडिट में है फ्री ट्रांसफॉर्म। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, मैं बताता हूँ कैसे होता है ये। जैसे कि मैंने ये फ़ोटो क्रॉप किया,
सपोज कीजिए मैंने ये फ़ोटो एक क्रॉप कर लिया है और मैं इस फ़ोटो को क्रॉप करके यहाँ ले आता हूँ, ये हटा देते हैं। ये मैंने यहाँ मूव टूल की हेल्प से यहाँ ये फ़ोटो में ले आया, इसका थोड़ा सा साइज छोटा कर देते हैं। अब देखिए ये मैं इतना बड़ा लेके आया हूँ, ये काफ़ी बड़ा फ़ोटो है। अब क्या किया जाए, कैसे इसको छोटा किया जाएगा? कौन इसे पकड़ेंगे तो नहीं होगा छोटा, जैसे हो जाता है बस हिल रहा है ना। तो होता क्या है कि इसमें एक ऑप्शन है फ्री ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल टी का यूज़ करते ही आ गया। उसके बाद कोने से इसे छोटा कर सकते हैं, अब कर सकते हैं छोटा। तो जैसे इसको हम यहाँ रख सकते हैं या फिर मिडिल में रख सकते हैं, जैसा आप जहाँ आप रखना चाहते हैं वहाँ आप इसको रख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये क्या होता है, कंट्रोल टी हम इसको लिखते हैं या फिर कंट्रोल। अब इस फोटो को ट्रांसफॉर्म में अगर आप एंगल चेंज करना चाहते हैं, मतलब 180 डिग्री देना है, घूम जाएगा, तो ये कई सारे जो टाइप हैं वो आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, जैसे 90 डिग्री पे चाहिए तो 90 डिग्री हो जाएगा उसका। तो जैसे भी आपको करना है वो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ट्रांसफॉर्म कहलाता है, मतलब चेंज करना है इसको। उसके बाद ऑटो अलाइन लेयर, ऑटो ब्लाइंड लेयर, ये सब जो है वो नॉर्मल ऑप्शन है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है ये ऑप्शन। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो होता है डिफाइन ब्रश प्रीसेट। अगर मान लीजिए ये जो लड़की का फ़ोटो है इसका आपको ब्रश बनाना है, तो ये ब्रश बन जाएगा, बस इसे ओके करना है। या फिर एक काम करिए, इसको ना ऐसे ब्रश ना बना के इसको सिलेक्ट करते हैं पहले, कि अभी वो ज़्यादा बन रहा था पोर्शन, तो इसको हमने सेलेक्ट किया, मान लीजिए इतना सेलेक्ट किया। उसके बाद एडिट पे गए और यहाँ पे क्लिक किया। अब देखिए उतना पोर्शन आ रहा है और मैं इसको TYM लिख देता हूँ, है ना। उसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है, ये हटा देते हैं। उसके बाद जब क्या होगा कि जब हमें कभी ब्रश की ज़रूरत होगी, मान लीजिए यहाँ पे हमने आपको बताए थे कि ब्रश कैसे निकाले जाते हैं, तो जब कभी हमें ब्रश की ज़रूरत होगी, ब्रश कहाँ पर है, हिस्ट्री आर्ट ब्रश हैं जैसे। अब जैसे यहाँ पे हमें ब्रश की ज़रूरत होगी तो वहाँ पे एक ब्रश और आ रहा होगा, ये रहा देखिए 338 आ रहा है। अब क्या है, इसको ऐसे लगाएंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा, है। या फिर एक सेकेंड, यहाँ लेना है ये ब्रश और यहाँ पे, है ना। तो इस टाइप से आप इसको, इसे साफ हो गया बिल्कुल, इस टाइप से ब्रश ले सकते हैं। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो वो उस टाइप का ब्रश आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। ये मतलब आपको उस टाइप से करके दिखाएगा। ठीक है, ये तो हमारा ब्रश ऑप्शन है कि यहाँ पे इसका ब्रश बन जाता है। दूसरा एडिट ऑप्शन, अगला ऑप्शन है वो है आपका डिफाइन पैटर्न। अगर इस फोटो को मान लो पैटर्न बनना तो सेम ब्रश की तरह है, आप इसे पैटर्न में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो 212 नाम से मैंने पैटर्न में सेव कर दिया। अब क्या है कि यहाँ पे जब पैटर्न कहीं पे फिल करने की बात होगी, ये किसी ऑप्शन में जो मैंने अभी आपको बताए थे, जैसे पैटर्न स्टाम्प का ऑप्शन था, तो यहाँ पे पैटर्न वाले ऑप्शन में यहाँ कई सारे खुल के आ रहे हैं, तो वहाँ ये पैटर्न का भी ऑप्शन आ जाएगा, है ना। जब कभी आपको कहीं कुछ फिल करना होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर मुझे पैटर्न फिल करना था, है ना, तो यहाँ पे कहाँ गया, ये पैटर्न ऑप्शन। अब मुझे कहीं पैटर्न फिल करना होगा तो ये फोटो मेरा खुला हुआ है और मैं इस टाइप से यहाँ पैटर्न फिल कर सकता हूँ। अभी थोड़ा सा इसका साइज जो कम है, तो वो पैटर्न फिल में जो है वो सामने भी आने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है। तो ये मतलब आपका यूज़ कर सकते हैं जब खाली आपको उसमें कलर देना हो। तो बस इस तरीके के कई सारे ऑप्शन हैं इसमें, जिसमें एडोब प्रीसेट है। जैसे एडोब प्रीसेट आपको अगर खोलना है तो वो आपके सामने आ जाएगा। मतलब एडोब का मतलब यही होता है कि आपका जो फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है उसकी हाई क्वालिटी देनी है
है ना, PDF और ये सारे जो प्रीसेट्स के कुछ पहले से कंपनी बनाकर देती है वो होते हैं। तो ये इतना यूज़फुल ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैंने खोल के दिखा दिया आपको। और प्रीसेट मैनेजर कुछ बने होते हैं, कलर सेटिंग जैसी कुछ होती है। तो ये इतना ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है एडिट वगैरह में, क्योंकि आपके इतने यूज़फुल नहीं है ये ऑप्शन। बाकी ये सारे बेकार ऑप्शन है, मेन्यूज़ वगैरह और ये प्रीसेट्स वगैरह, ये सब बेकार, नीचे के जितने भी ऑप्शन है बेकार है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है, वो आता है आपका इमेज ऑप्शन। इमेज में क्या होता है कि कई सारी तरीके की इमेजेस होती हैं, जैसे बिटमैप होती है, ग्राफिकल होती है ना, इंडेक्स कलर होती है, RGB कलर होता है। अगर आपने हमारा कोरल देखा है तो कोरल की जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि RGB कलर होता है और एक CMYK कलर होता है। अब फोटोशॉप में और भी सारे कलर होते हैं, जैसे लैब कलर होता है ना, मल्टी चैनल होता है, 8 बिट के कलर होते हैं, 16 बिट के कलर होते हैं और 32 बिट के कलर होते हैं। जितना ज़्यादा बिट होती है उतना ज़्यादा अच्छे कलर उसमें निकल के आते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक अच्छा फोटोशॉप जो यूज़ करने वाला बंदा होता है वो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखता है, और आपको भी ध्यान रखना चाहिए। कैसे ध्यान रखेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये फ़ोटो है हमारे सामने, ठीक है। अब इस फ़ोटो को हमने इमेज ऑप्शन किया, मोड चेक किया, जैसे हमें क्लासिकल देखना है ना, तो क्लासिकल हमने किया तो ये क्लासिकल में आ गया, मतलब एक तरीके से ब्लैक एंड वाइट ये फ़ोटो हो गया, ठीक है। अगर मुझे यही फ़ोटो मोड में देखना है, ग्राफिकल की जगह मुझे करना है बिटमैप है, तो बिटमैप का मतलब यही है कि जैसा डॉट डॉट टाइप का आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे को यही फ़ोटो एक सेकेंड मैं इसको F12 कर देता हूँ और फिर दोबारा से आपको बिटमैप करके दिखाता हूँ, क्योंकि वो ब्लैक एंड वाइट पे हो गया था। ये RGB हटा के सॉरी, हाँ वो ग्राफिकल के बाद ही होता है। उसके बाद CMYK में थोड़ा सा अंतर आपने देखा होगा, हल्का सा देखा होगा, है ना। तो वो CMYK और लगभग RGB एक जैसे ही होते हैं, तो वो आप देख सकते हैं कि कलर होता है। और ये होता है आपका लैब कलर, तो लैब कलर भी लगभग सेम ही है, क्योंकि ये जो होते हैं ना ये कलर होते हैं। ये आपका मल्टी चैनल हो गया, और बाकी वो था आपका बिटमैप में वही है, डिस्कार्ड चैनल किया तो वो इस टाइप का आ जाएगा, है ना। तो सबसे जो ब्लैक एंड वाइट होता है वो होता है आपका जैसे ये हो गया आपका क्लासिकल। इसके बाद मैं फिर दोबारा F12 कर देता हूँ पहले से पिक्चर करने के लिए। तो ये हमारा मोड होता है। उसके बाद होता है हमारा एडजस्टमेंट एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें क्या होता है, आप जैसे फ़ोटो की लाइट बढ़ाना चाहते हैं, मान लीजिए इस फ़ोटो को छोड़ देते हैं, इसमें ऑलरेडी लाइट है, तो मैं कुछ ऐसा फ़ोटो लेता हूँ जिसमें कहीं लाइट कम होगी, है ना। मैं जैसे एक मिनट, कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पड़े हुए हैं, जैसे ये फ़ोटो छोड़िए, ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। एक मिनट में अपने लैब कंप्यूटर में देख लेता हूँ कि क्या फ़ोटोज़ हैं हमारे पास। जैसे ये एक फ़ोटो है, इसको यहाँ से ही ओपन कर दें, यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और इसे यहाँ पेस्ट करके इसके बाद ओपन करते हैं इस फ़ोटो को, और ये फ़ोटो यहाँ ओपन हो जाता है। हाँ ठीक है। अब देखिए कुछ फ़ोटो में, इस फ़ोटो में ना थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा होगा, मतलब लाइटिंग कम है इसमें। तो इसके लिए क्या करना होगा, इमेज ऑप्शन पे एडजस्टमेंट ऑप्शन में जाएंगे और लेवल ऑप्शन पे जाएंगे, और लेवल में RGB कलर चुना हुआ है। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा किनारे से कर देता हूँ, और ये जो है थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या होगा, जैसे ये देखिए अब अंधेरा हो रहा है, बहुत अंधेरा सा हो रहा है, ये इसमें कलर जितना थे वो हो गए। अब क्या करना होगा कि ये यहाँ से पॉइंट पकड़ेंगे हम, और इस तरीके से आपको उसमें लाइट दिख रही होगी, है ना। अब ज़्यादा लाइट दिख रही है तो इसको सेट करना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ से इसको लीजिए तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे
और यहाँ से इसको आउटपुट लेवल को थोड़ा सा सेट करेंगे जिससे कि जो कलर है उसकी लाइट बढ़ जाए। आप इसे कंट्रोल एल से भी कर सकते हैं, जो लोग शॉर्टकट्स भी जरूर याद कर लीजिएगा। फोटोशॉप में शॉर्टकट्स की बहुत काम आती है। उसके बाद फ़ोटो लेवल, ये जो मेन मैनुअल था जो हमने अपने आप करा। उसके बाद जैसे फ़ोटो मान लीजिए इस तरीके की है जैसे थी पहले, अब आपको ऑटोमेटिकली अपने आप नहीं करना है, जैसे ऑटो लेवल इसमें बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली इसमें बढ़ा दिया। या फिर ऑटो कंट्रास्ट आपको देना है, ऑटो कंट्रास्ट हो गया है ना। ऑटो कलर आपको करना है तो ऑटो कलर हो गया, देखिए चेंज हो गया हुआ। मैं फिर से ट्राई करता हूँ तो पहले जैसी पिक्चर हो जाएगी, है ना। तो ये जो है वो इस तरीके से होता है। कलर बैलेंसिंग करना है, मान लीजिए कलर, किसी कलर को ज़्यादा करना है, किसी कलर को कम करना है, जैसे मजेंटा इधर बढ़ाना है। कलर, पिक्चर के कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कलर चेंज नहीं कर सकते। तो फोटोशॉप में आप ये भी कर सकते हैं। इस टाइप के बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें, जैसे ब्लैक एंड वाइट करना है, मान लीजिए फ़ोटो ये देखिए ब्लैक एंड वाइट हो गया, है ना। इस पर क्लिक करते ही हो जाता है, ओके करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से कई सारे हैं। कलर मैच करना है, मान लीजिए कोई कलर मैच करना है, तो ये बहुत सारे कलर के ऑप्शन हैं जो आप करके देख सकते हैं, ठीक है। इन्वर्ट का मतलब होता है एक तरीके से ब्लैक एंड वाइट या नेगेटिव साइज में हो जाना। ब्लैक एंड वाइट नहीं, सॉरी, इन्वर्ट में का मतलब होता है कि एक तरीके से नेगेटिव की तरह हो जाना। जैसे नेगेटिव आपने पहले देखे होंगे पिछले ज़माने में, तो वो उस टाइप से होते थे। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसमें इक्वलाइज़र है जिसमें ऑटोमेटिकली लाइट अपने आप बढ़ जाती है ना। तो ये बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो आप समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या ऑप्शन है जिससे किससे इस तरीके से हो जाता है। तो ये देखिए इस तरीके का हो गया, है ना। अब अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कुछ लोग ऐसी पिक्चर्स का भी इस्तेमाल करते हैं अपने व्हाट्सएप पे या फेसबुक पर डालने के लिए। कुछ लोग इनके स्टिकर्स वगैरह बनाते हैं जो डांस के फॉर्म वगैरह में यूज होते हैं। तो इस टाइप से आप इनको कर सकते हैं। उसके बाद ये आता है डुप्लीकेट ऑप्शन। मान लीजिए किसी इमेज को डुप्लीकेट बनाना है तो उसको बस ओके कर दीजिए, तो ये क्या होगा, उसकी डुप्लीकेट इमेज बन जाएगी। ये दो फाइल खुल गई एक ही तरीके की, जैसे एक ये इमेज है, एक ये इमेज है। तो बड़ा आसान है इमेज को डुप्लीकेट करना। अप्लाई इमेज का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ का बैकग्राउंड या कुछ चेंज करना है, इन्वर्ट करना है, मान लीजिए, है ना, इस तरीके से इन्वर्ट हो रहा है, या कलर को चेंज करना है, तो वो डुप्लीकेट आपने ले लिए। अब देखिए आप इस पर ओके करिए। अब ये इमेज देखिए और ये इमेज देखिए, दोनों में अंतर होगा क्योंकि मैंने कुछ भी ज़्यादा नहीं किया है। तो ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं जिनके इफ़ेक्ट की हेल्प से आप बहुत अच्छी अपनी इमेज को कर सकते हैं। और ये होता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या होता है कि आपका जो साइज का सोर्स है, सोर्स नंबर है, ये सारी चीज़ें इसमें कैलकुलेट होकर आती हैं। तो इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है ये कैलकुलेशन में, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है, जैसे अब इमेज का साइज़ देखना है आपको, इमेज का साइज़ आपको आ जाएगा कि विड्थ जो है वो पिक्सल्स में 1024 है और हाइट 638 है। अगर आप पिक्सल्स में नहीं देखना चाहते, परसेंटेज में देखना चाहते हैं, तो परसेंटेज में आप देख सकते हैं 100% है दोनों तरफ से, ठीक है। और यहाँ डॉक्यूमेंट का साइज आता है, जैसे विड्थ है 10 इंच की और हाइट है आपकी 7.115, ठीक है। रेजोल्यूशन है पिक्चर का 96, है ना। 100 रेजोल्यूशन होगा तो और भी अच्छा रहता है, लेकिन ये नेट से डाउनलोड की हुई इमेज होगी तो इस वजह से रेजोल्यूशन कम आ रहा है। जब हम कैमरे की और या मोबाइल की अच्छी क्वालिटी की फ़ोटो होगी तो हमारा रेजोल्यूशन ऑटोमेटिकली अच्छा है। रेजोल्यूशन आप जरूर ध्यान रखें, रेजोल्यूशन का विशेष ध्यान रखा जाता है। जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा फ़ोटो की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है हमारा जो है कैनवास साइज। कैनवास साइज क्या होता है, जैसे ये जो हमारा डायलॉग बॉक्स है इसको कैनवास बोलते हैं। तो वो बता रहा है कि ये तो लगभग इमेज का जो साइज होता है वही कैनवास का साइज होता है ना। तो वो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद अगला जो ऑप्शन आता है वो आता है पिक्सल आर्ट, पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो। ये क्या होता है कि इसमें जैसे स्क्वायर में है आपका पिक्सल, या फिर तरीके से कुछ डिलीट करना है इसमें इमेजेस का, तो वो आपको इसमें होने लगेगा। या कस्टम एस्पेक्ट रेशियो आने लगा, मान लीजिए कोई आपने न्यू अपना डिफाइन किया है तो वो आ जाएगा। ये खास कोई यूज़फुल नहीं है ऑप्शन। उसके बाद जैसे पिक्चर को रोटेट करना है,
मान लीजिए पिक्चर को आपको रोटेट करना है, तो रोटेट करने के लिए कुछ नहीं करना होगा, जैसे 180 करना है तो 180 को हो जाए, जैसे उसमें हो गया था अभी मैंने आपको बताया था। तो ट्रांसफॉर्मेशन वाले ऑप्शन में इसी तरीके से ये आपके सामने हो जाएगा। तो 90 डिग्री भी करना है 90 डिग्री कर लीजिए। उसके बाद क्रॉप करना है किसी चीज़ को, जैसे मान लीजिए मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद सॉरी यहाँ से था ना, ये क्रॉप हो जाएगा उतना में। वैसे हम टूल से भी कर सकते हैं, जैसे मान लिया हमने बताया था, तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे और एंटर मार दीजिए या फिर एंटर मार दीजिए, कुछ नहीं कर दीजिए, एंटर मारते ही क्रॉप हो जाएगा। ठीक है, मैंने फिर से एक्सट्रैक्ट करके वो इमेजेस ऐसी की वैसी कर ली है, जिससे आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं सिखा सकूँ। ठीक है, तो इमेज ऑप्शन में ये जो है हमारा ट्रिम ऑप्शन होता है। एक ट्रिम ऑप्शन की हेल्प से क्या होता है, जैसे मान लीजिए इतना हमें क्रॉप किया और वो उतना कट के आ जाएगा। ट्रिम और क्रॉप लगभग एक जैसे ऑप्शन है। ठीक है, ये रिवेल और ये इसके बाद जो ऑप्शन है वो किसी काम के नहीं है। अगला आता है हमारा लेयर ऑप्शन। लेयर ऑप्शन के लिए मैं आपको बता दूं कि लेयर ऑप्शन क्या होता है, ये जो इमेजेस होती है ये लेयर होती हैं एक्चुअली। जब जैसे एक इमेज के ऊपर दूसरी इमेज आ जाती है, सपोज करिए जैसे ये है, मैंने ऑल सेलेक्ट किया और उसके बाद ये इमेज यहाँ पे आ गई, तो ये जो येलो कलर वाली इमेज है ये फर्स्ट इमेज हो जाती है, मतलब फर्स्ट लेयर हो जाती है। ये सेकेंड इमेज जो दिख रही है आपको, ये सेकेंड लेयर हो जाती है। अब देखिए ऊपर लिखा रहा हुआ लेयर 1। ठीक है, इस तरीके से ये लिखा आ जाता है ऐसे लेयर 1 और ये RGB इमेज थी। ठीक है, दो हमारे सामने हैं, तो ये सारी लेयर होती है। जैसे कोई न्यू लेयर खोलनी है आपको मान लीजिए, या कोई न्यू लेयर बनानी है ना, मैंने इस तरीके से इसे ओके किया तो वो लेयर हमारी सेव हो जाती है ना। जब इस लेयर सेव हो गई, उसके बाद डुप्लीकेट लेयर बनानी है तो मान लो डुप्लीकेट बन जाएगी, है ना, इसी लेयर की। या डिलीट करनी है तो डिलीट कर दीजिए। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या डिलीट हो रहा है, क्या आ रहा है, लेकिन ये लेयर बनती हैं। और लेयर कैसे बनती हैं, वो क्या होता है कि उसमें आपको चीज़ें दिखने लगती हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ हिस्ट्री में। चलिए यहाँ से भी छोड़ देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। डिलीट मार देता हूँ सब। उसके बाद लेयर ऑप्शन में, अच्छा लेयर की प्रॉपर्टीज़ जिससे देखनी है, लेयर प्रॉपर्टीज़, अच्छा इसमें नहीं आएगी, प्रॉपर्टीज़ बनानी होती है। हाँ, लेयर स्टाइल। लेयर स्टाइल में क्या होता है कि जैसे हमने लेयर स्टाइल में ब्लीड ऑप्शन में गए और यहाँ पर क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए कि ये इमेज सेलेक्ट है और ये हमने ड्रॉप शैडो दे दिया। अब ये देखिए ये इमेज है ना, ये इसकी ड्रॉप शैडो पीछे आ रही है इस टाइप से। आपने देखा होगा कोई पिक्चर्स में आती है ऐसे करके, हल्का सा इसको दे दीजिए। अभी तक तो आप कोरल में सीख लेते हैं, इसलिए यहाँ भी ड्रॉप शैडो आप दे सकते हैं। और देखने के लिए इनर शैडो देनी है आपको, मान लीजिए देखिए फोटो के अंदर आ गई हमें इनर शैडो, मतलब अंदर की तरफ आए है ना, तो इस टाइप से आप दे सकते हैं इनर शैडो। आउटर ग्लो, आउटर ग्लो का मतलब है आउटर पे ग्लो दी, ये लेयर पे चल रहा है सारा काम। इनर ग्लो, तो इस टाइप से जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारी लेयर है जिनको आप यूज़ करेंगे तो आपको दिख लगेगी। जैसे ये अब देखिए ये क्या है कि इसमें आपको टेक्सचर है, तो देखिए टेक्सचर इस टाइप का हो गया, ये देखिए है ना। ये छोड़ दीजिए इस टाइप से, या फिर ये इस टाइप का ऑप्शन है कलर, और ये इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा कलर ज़्यादा दे रखा होगा, तो इसको आप कम करेंगे, यहाँ से होगा ये कम। ठीक है, चलिए इसका कलर हमें तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इसके जो कलर होते हैं वो यहाँ से कम होते हैं ऑप्टिमाइज का, है ना, तो ये इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा ग्रेडियंट बोले, तो ये इस टाइप का आने लगेगा। ठीक है, ये होता है पैटर्न, जो पैटर्न होता है वो बढ़ जाएगा। स्टॉक में क्या है, वो रेड रेड कलर का निशान आ जाता है, तो वो आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं इमेजेस पे। तो मैंने ये आपको पूरा ऑप्शन बता दिया जिसमें
कि लेयर स्टाइल के जितने भी ऑप्शन है, ये जितने भी ऑप्शन थे वो मैंने आपको सारे बता दिए जो वहाँ पर खुल के आ रहे थे। जैसे स्टॉक जो भी थे वो यहाँ आपको खुल के मैं एक ही बार में आपको बता दिए। उसके बाद स्मार्ट फिल्टर में कुछ नहीं है। उसके बाद न्यू फिल लेयर, जैसे आपको कोई सॉलिड कलर का भरना है तो वो आप यहाँ पे सेव करके इसको कर सकते हैं। अब जैसे इसमें यहाँ पे हमें भरना है तो यहाँ पे उस कलर को आप डाल सकते हैं। जैसे कभी कभी होता है ना कि जैसे हमने ये कलर लिया, अब उसमें क्या है, हमें कलर भरना है। सपोज कहिए कि न्यू लेयर का कलर भरना है ये, और ये देना है रेड टाइप का, ठीक है। तो इस टाइप से ये आ जाएगा, है ना। तो ये इस टाइप का हम भर सकते हैं इसमें। उसके बाद लेयर एडजस्टमेंट में लेवल्स होते हैं। इसमें आप लेयर में जो आप देखेंगे कि यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं उसको। ये देखिए कम ज़्यादा हो रहा है कलर, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब लेयर, ये फ़ोटो को जो सेकंड फ़ोटो होती है, सेकंड लेयर होती है, सेकंड थर्ड लेयर, वो इस तरीके से होती है। उसके बाद आपका आता है चेंज लेयर कंटेंट ऑप्शन। तो ये जो भी है वो कलर के अकॉर्डिंग होती है, वो आप खुद करके देख सकते हैं। बहुत सारे इसमें ऑप्शन है लेयर के। तो लेयर मास्क है, विक्टर लेयर है, रिवेल और है, ये बहुत सारे इसमें लेयर के ऑप्शन है। मैं अगर बारी बारी से बताऊंगा तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। तो ये 3D लेयर है, ये सब जो है वो सब लेयर के ऑप्शन है। तो आप समझ गए होंगे कि एक इमेज के बाद दूसरी इमेज जो आती है वो लेयर कहलाती है, और उस लेयर पे क्या करना है, कैसे करना है, वो यहाँ से मैंने आपको बता ही दिया है। तो वो मोस्टली ये सारी जो ऑप्शंस हैं वो लेयर पे वर्क करती है, मतलब लेयर पे ही ये हाईलाइट होंगे। जैसे ग्रुप लेयर है तो बहुत सारी जैसे लेयर आ जाए, मान लीजिए ये हो गई, है ना। तो ये एक साथ चलेंगी। अब इसको जो है ये देखिए एक साथ उठ रही हैं, ठीक है। ये ग्रुप लेयर हो गई है, इसलिए वो ग्रुप जो है छोड़ने के बाद ही चलेगी। उसके बाद अनग्रुप करेंगे जब लेयर को, तो ये अलग अलग इसको यहाँ रखते हैं। तो ये एक साथ चल रही हैं। एक सेकेंड, ये अलग है, ये अलग है। वो चलना ग्रुप हो चुकी थी इसलिए नहीं चल रही थी, मुझे लग भी रहा था। तो ये इस तरीके से अलग अलग लेयर हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी एक फ़ोटो को 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं, या फोटोशॉप में कई सारी लेयर होती हैं। कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए इसको एक्सटेंड करते हैं, इसमें कुछ फ़ोटो निकालते हैं। जैसे ये फ़ोटो है, एक ये वाला फ़ोटो है, ठीक है। इस फोटो को हम लेयर बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने एक फाइल लीजिए ओपन पे, और यहाँ एक इमेज लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से जैसे मैंने सेलेक्ट किया था हट गया हो, ये लीजिए, और ये हो गई हमारी लेयर। यहाँ से मूव प्रोसेस से यहाँ पे तो आप ले आएंगे, ठीक है। अब आपने देखा होगा कोई फ़ोटो वाले बहुत सारे फ़ोटो लगा देते हैं, तो वो कैसे लगाते हैं, ये देखिए यहाँ आपने लिया। उसके बाद क्या करना है, एक बार और ले लीजिए, ठीक है, और ले लीजिए, ठीक है। अगर एक और आ सकता है तो एक और करते हैं।
ठीक है, ये इस तरीके से आपने देखा होगा फोटो। अब इनको आप थोड़ा सेट भी कर सकते हैं जिससे बराबर स्थित आए। ठीक है, ये इस तरीके से आप जो है वो इसको बना सकते हैं। और ये सेलेक्ट करके बिल्कुल बीच में आपके सामने आ गया। जैसे आपने देखा हो बहुत सारे 32 फोटो 12 फोटो लगाए जाते हैं, तो इसी ऑप्शन के थ्रू लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये लेयर होती है, ये कई सारी लेयर हो गई, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, ये बहुत सारी लेयर हो गई। देखिए लेयर 5 लिखा आ रहा है इधर, है ना, 6 लिखा आ रहा है, 3 लिखा आ रहा है, 4 लिखा आ रहा है। टोटल कितनी है? 6 लेयर है। हर लेयर है, ये इमेज आपको लग रही होगी हमने 6 फोटो यहाँ रखती है, लेकिन ये 6 फोटो नहीं है, फोटोशॉप की भाषा में ये लेयर है। ठीक है, तो ये लेयर होती है, इस टाइप से आप खुद भी कर सकते हैं। तो लेयर ऑप्शन आप करेंगे। उसके बाद ये जो सिलेक्ट ऑप्शन है वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब